एक चीज़ और मैं वो ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो रैली आई पिछले हमने मार्च में पूरे में हमने ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में रैली देखी। तो ये जो रैली है, ठीक है, ये इसमें फंडामेंटली स्ट्रांग रैली है या ये सिर्फ एक अभी टेक्निकल बाउंस बैक है? आपको क्या लगता है? नई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहती है। काफी कंपनीज के शेयर्स पानी के भाव आ गए थे। वैसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई शेयर्स का नाम या सेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता। फिर भी गलती से अगर कोई शेयर्स या सेक्टर्स का नाम ले लेता हूँ तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि उसको आप बाइक सैनिक क्रिटिक्स नहीं मानेंगे। मेरी फैमिली का, मेरे प्रीमियम मेंबर्स का उस पर निवेश हो सकता है। ये फंडामेंटल तेजी आई है, अच्छी तेजी आई है, मच एवेटेड तेजी आई थी। काफी स्टॉक्स बिल्कुल डाउन हो गए थे, तो में तेजी आनी थी। एक वो तेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ये टेक्निकल पुटबैक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से देखिए, एक आपसे मैं बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ जो आपके दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा कम ही चीज है। आप लोग है ना यूएस से ईरान की तरफ देखना पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रूड के भाव को देखिए। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्रूड, चूंकि हम लोग क्रूड के नेट में 84-85% इम्पोर्टर है, तो क्रूड का भाव हमारा भारत का शेयर मार्केट की चाल डिसाइड करेगा। क्योंकि राइजिंग जितना क्रूड का भाव हो रहा है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाता जाएगा, आपको नुकसान। तो हमको क्रूड, अगर देखिए क्रूड मेरे को अब 90-85 से नीचे जाता हो भी नहीं लगता कि 66। क्रूड अगर 90-100 के बीच में हुक करता है तो बाजार में माल खरीदने का बहुत अच्छा से है। हमारे लिए चिंता की बात गुप्ता साहब तभी होगी जब वो 120 के ऊपर चलता है। 100 से 120, 100 से 120 भी टेंशन है, लेकिन इतनी नहीं है। 120 के ऊपर होते क्रूड आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो आपको समझना है। अगर क्रूड आपको लगता है कि 85, 90, 95 के भाव पे जाके सेट हो जाएगा, आंख बंद करके अच्छे शेयर्स में पैसा लें। यहाँ से 12-18 महीने में 30 से 50% की तेजी यहाँ से भी पक्का मिल गई। ओनली एंड ओनली वन कंसर्न, दैट इज क्रूड। क्रूड का भाव आपका $100 से ऊपर नहीं, 120 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो ये टेक्निकल बाउंस बैक है, अच्छी फंडामेंटल सोची सबसे तेजी। सर, एक हर बार जब भी तेजी होती है ना तो सेक्टर रोटेशन होता है, तो हम मतलब कोई भी इन्वेस्टर है वो पहचाने कैसे कि भाई ये सेक्टर चल रहा था, लास्ट टाइम ये चल रहा था, नो डाउट अब वो सस्ता हो गया, मिल गया, लेकिन ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये इसकी जगह अब इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। तो मतलब हम मोटा मोटी, मैं मानता हूँ कि इस पूरा सेक्टर के बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर उसको समझना है तो वो कैसे समझेगी यार ये सेक्टर रोटेशन हो गया, अब मुझे इसकी जगह इसमें पैसा लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है। $1 बिलियन का आप क्या क्वेश्चन कर देते हो सर, और इसका जवाब भी आम आदमी खुद निकाल सकता है। अभी पिछले 30 दिनों में बाजार में अच्छी खासी तेजी रही। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के लिस्ट में आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि HNI का पैसा कहाँ जा रहा है, अच्छे इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ जा रहा है। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी आई है वो सेक्टर आगामी तेजी को लीड करेगी। देखिए, हमको है ना अपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको अपनी ऑयल का बढ़ता हुआ भाव, ईरान से तेल आने में हो रही दिक्कत, कभी अमेरिका कहता है क्या प्रेशियस से तेल लो, कभी मत लो, तो वाई टू डिपेंड ऑन अदर्स। तो भारत एक तो इस कारण अपने यहाँ पे भारत में क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपन तेल की खोज कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल पे पूरा जोर है। तो आप है ना अभी एनर्जी सेक्टर जो हम तेल का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं उन सब पे ध्यान जाएगा। तो मार्केट ने पिछले 30 दिनों में जो अच्छे शेयर्स देश हुए हैं उन सब का बता दिया है कि कौन सा सेक्टर तेज होगा। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर थीम सेक्टर। इसके साथ साथ एक चीज जो समझी, हम लोग वो थे कि जो सबसे पहले हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर आइडेंटिफाई किया था, व्हेन नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट डिफेंस। डिफेंस सेक्टर से कोई बात ही नहीं करता था, तो लोगों ने डिफेंस सेक्टर किया। फिर हमने भारत पाकिस्तान के बाद डिफेंस सेक्टर ने प्रॉफिट किया। अभी एक ईरान अमेरिका युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रियों को समझ में आ गया कि वो यूएस के भरोसे नहीं रहेंगे, सबको अपना डिफेंस सेक्टर चाहिए।
और भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम में भारत ने प्रूव कर दिया कि हमारे ड्रोन्स, हमारा डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से चलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब डिफेंस में भी कई अलग अलग चीजें हैं, ड्रोन्स और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर एंटी टॉम्स और रोके वो चीजें, तो डिफेंस सेक्टर भी चलेगा। ओके सब, अब आप देखेंगे पिछले महीने भर की तेजी में आपका समझ पा जाएगा कि आगामी हीरो कौन से रहेंगे। सिर्फ अगर क्रूड 90-100 रुपए का भाव रहता है गुप्ता साहब, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 आपको 20-22 का भाव आपको औसत दिखा सकता है। 6-8-12 महीने बहुत अच्छा पैसा कमाने का। ओनली वन कंसर्न क्रूड। सर अब जैसे क्रूड की प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या इसका हमारे जैसे एफएमसीजी और इन सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा क्या? देखिए अगर क्रूड का भाव बढ़ता हुआ रहेगा तो निसंदेह पेंट इंडस्ट्री पे क्रूड से सबसे बड़ी बात समझे हो आप, जब क्रूड का दाम बढ़ेगा तो हम लोगों को हिटिया में अपना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन लागत का तो हर जगह फर्क पड़ेगा, हर जगह। फिर क्रूड कई ऐसी इंडस्ट्री के अंदर क्रूड रॉ मटेरियल है, पेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, तो उन सब से क्या दिक्कत है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है। तो क्रूड का भाव बढ़ता रहना भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है, भारत की आधी इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब है। तो लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्रूड का भाव निकलेगा, जल्दी रुकेगा, मेरा मानना है 2-4-5-10 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज आएगी। यूएसए ईरान का सेटलमेंट तो नहीं होगा, ये छुटपुट चलते रहेंगे 6 महीने 12 महीने भी, लेकिन क्रूड के और किस तरह कुछ होना चाहिए।